पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके मेरे प्रिय शिष्यों सुनो, और YouTube के माध्यम से सुनने वाले आप भी सुनो। भारतवर्ष में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर गाय के विषय में समझाया जाए तो इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। पैदा होते हैं और मरने तक हमारे जीवन में गाय सम्मिलित है। हमारी संस्कृति की नींव हुई गाय के पदार्थों में रखी हुई है। पंचगव्य सेवन करने वाली ये संस्कृति है। गाय का दूध सेवन करने वाली ये संस्कृति है। गाय की पूजा करने वाली ये संस्कृति है। वेदों में तो ऐसा भी कहा गया कि गाओ मध्येव साम्यहम्, गांवों के बीच में रहना ही धनवान के लक्षण है। पुराने जमाने में तो गो धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन कान, अजो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना ही धनवान माना जाता था। घोड़ा और हाथी और गाय ये धनवान होने की निशानियां थीं। हीरा जवाहरात का नंबर बाद में आता है। सामान्य प्रजाजन जिसके पास जितनी गायें होती थी उतना वो धनवान गिना जाता था। राजा महाराजा के पास हाथी, घोड़ा और गायें होती थी। नंद महाराजा के पास कितनी गायें थी? और उस समय ऐसी प्रथा थी, सोना चांदी नहीं दिया जाता था। हजार हजार, लाख लाख गायों का दान दिया जाता था ऋषियों को, और ऋषि लोग उसकी व्यवस्था करते थे। राजा लोग उसकी व्यवस्था करते थे। समय गया, पाप बढ़ा, गायों का महत्व कम होने लगा। आंग्ल संस्कृति की नकल करते हुए हम लोग चीज और बटर खाने लगे जो नकली होता है। फैक्ट्री में बनने लगा, चीज बनने लगी और मिश्रित पदार्थ उसमें आने लगा। यहां तक लोग चर्बी जानने लगे, दूध में यूरिया मिलाने लगे। गाय का महत्व कम हो गया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने गाय का वो महत्व बताया है। अब कुछ लोग लौट रहे हैं, भले अंग्रेजी शिक्षा किया हो, लेकिन जब बीमारी आती है, जब परेशान होते हैं, तो गाय की शरण में जाए बिना मोक्ष नहीं होता। मरने के बाद भी गाय का दान किया जाता है, गाय के गोबर से लीपन किया जाता है। ये तो हमारी संस्कृति में मिक्स है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऋषि लोग बहुत गाय की महिमा गाए। आपने भी कई बार गाय की महिमा सुना होगा। भारत में जन्मे हुए आदमियों को गाय की महिमा बताना ठीक बात नहीं है, लेकिन जो नई जनरेशन है उसको गाय के गोबर से गंध आती है। यही उनकी किस्मत फूटी हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। अकबर बादशाह ने भी पूछा था बीरबल से, भरी दरबार में अकबर बादशाह ने पूछा था बीरबल से, बीरबल हिंदुस्तान में सबसे अच्छा दूध किसका है? बीरबल ने बिना सोचे कह दिया था कि सबसे अच्छा दूध सरकार भैंस का होता है। अकबर बादशाह ने फिर कहा था कि यहां के लोग तो गाय के दूध को सबसे अच्छा दूध समझते हैं। बीरबल ने कहा था, हुजूर आपने दूध के विषय में पूछा है। गाय का दूध दूध नहीं, अमृत है। और मित्रों, सचमुच अमृत है। अमृत में जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व गाय के दूध में होते हैं। मरे हुए आदमी को जिंदा करने की
शक्ति भी गाय के दूध में है। एक चीज की कमी है, नहीं तो अमृत ही है। वो क्या है? शुश्रु, उपासना। जब शक्ति की उपासना होती है, शिव की उपासना होती है, तब गाय का दूध अमृत बन जाता है। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि गाय के अंग अंग में एक एक देवता है, पूरा विश्व है। गाय को नमस्कार करते हुए जब हम गाय के पास जाएंगे और गाय को नमस्कार करेंगे तो ऐसा बोलेंगे और पूरा दर्शन हो जाएगा, विश्व का दर्शन हो जाएगा। वेदों में कहा गया है, वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। गाय को नमस्कार करने का ये मंत्र है। गाय की सेवा करो, उनको नमस्कार करो। नमस्कार करते समय ये मंत्र बोलो। दंतेषु मरुतो देवा जिह्वायां तु सरस्वती खुरुमध्ये तु गंधर्वा खुराग्रेषु च पन्नगाः सर्वसन्धिषु साध्याश्च चंद्रादित्यौ तुलोचने काकुदे सर्वनक्षत्रा लांगुले धर्म आश्रितः अपाने सर्वतीर्थानि प्रसवे जाह्नवी नदी नानादीप समाकीर्णा चत्वारः सागरास्तथा ऋषियो रोमकूपेषु गोमये पद्मधारिणी रोमेषु सन्ति विद्याश्च त्वक्केशेषु अयनाद्वयम् धैर्यं धृतिश्च शान्तिश्च पुष्टिः वृद्धिस्तथैव च स्मृतिर्मेधा तथा लज्जा वायुः कीर्तिः तथैव च विद्या शान्तिर्मतिः चैव सन्नतिः परमा तथा गच्छन्तम् अनुगच्छन्ति एता गावो न संशयः। बराह पुराण में ये मंत्र पाए जाते हैं और एक एक अंग की वर्णन गाय के विषय में है। अगर आप गाय से प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और आपका वंश बढ़ता जाएगा। अगर वंश नहीं है तो भी गाय की सेवा करो, कोई भी तकलीफ हो गाय की सेवा करो और गाय का पंचगव्य सेवन करो, दूध दही घी खाओ और आनंद करो। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी डी पे जाओ और अगर कुछ पूछना है तो 9825200108 पर फोन करके आप पूछ सकते हैं। जय बोले, गाय अवश्य रखिए।